Hello friends, this is Aishwarya Verma. Welcome to my new session. I hope you all are doing very well. कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे. आप लोगों के लिए ये जो वीडियोस है ये हेल्पफुल हो रही होंगी. और मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे चैनल एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब कर दिया होगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे. और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा. तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, और 3 डेरिवेशन निकाले थे, मतलब 3 एक्सप्रेशन निकाले थे एक्सेलरेशन का इन अ सर्कुलर मोशन पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया होगा. और आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है लॉज ऑफ मोशन के बारे में. यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, उसका यूनिट, इनर्शिया, 3 लॉज होते हैं मोशन के. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इसको अपन स्टडी करेंगे यहाँ से विथ एग्जाम्पल के साथ. जो अपन डेली लाइफ में एग्जाम्पल फेस करते हैं उस एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ेंगे. तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो ये एंड तक के वीडियो देखिएगा. और अगर वीडियो आज का पसंद आएगा, आज का सेशन अगर आप लोग एंजॉय करेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिएगा. ठीक है, चलो. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड आज वीडियो. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, लॉज ऑफ मोशन को जानने से पहले फोर्स पढ़ते हैं. फोर्स से तो आप सभी फैमिलियर होंगे कि फोर्स क्या होता है. फोर्स मतलब बल होता है ना, जानते हैं ना आप लोग फोर्स का मतलब. तो देखिए, इसका आज पूरा एक साइंटिफिक, मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में इसका आज अपन डेफिनेशन समझते हैं कि क्या होता है. देखो, अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, तो उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, या फिर जो एक्सटर्नल एजेंट है उसी को ही अपन फोर्स बोल देते हैं, वो जब तक नहीं लगेगा, तो उसके जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, या फिर अगर वो मोशन में है तो, या उसका जो शेप और साइज में है चेंजेस नहीं होगा, तो उसी को ही फोर्स बोलते हैं, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट प्रोड्यूस ना हो. ठीक है, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस ना हो, जब तक कि उसके रेस्ट में, उसके मोशन में, या उसके शेप या फिर साइज में, किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में, या फिर उसके शेप और साइज में जब तक कि कोई चेंजेस प्रोड्यूस ना हो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. चलिए डेफिनेशन देखते हैं फिर. द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट. फोर्स एक क्या है, हमारा एक्सटर्नल एजेंट है, विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस चेंज. वो क्या करता है, चेंज करता है इन अ स्टेट ऑफ, किसमें, रेस्ट में, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, शेप और साइज ऑफ द बॉडी. मतलब कि फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि प्रोड्यूस करता है चेंज इन द स्टेट ऑफ किसी भी बॉडी के रेस्ट की पोजीशन पे, मोशन में, शेप और साइज ऑफ द बॉडी में. ठीक है, फोर्स समझ में आया, क्लियर हुआ, बहुत ही ईजी है. फिर इसका यूनिट देखते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है. और यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को सारी जितने भी अपन ये सब टर्म यूज़ करते हैं इनका यूनिट पता होना चाहिए. जैसे कि प्रीवियस हम लोगों ने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब का डेफिनेशन प्लस यूनिट, ये सारी चीज़ें 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो आप लोगों को यूनिट याद होना चाहिए. तो देखिए, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. जो फोर्स का यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है. इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय न्यूटन. को किससे करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं. न्यूटन सुने होंगे आप लोग पहले भी. तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. इट इज़ डिनोटेड बाय एन. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और फोर्स कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, फिर उसके बाद इनर्शिया देखते हैं. इसी से ही अपन लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, इनर्शिया से ही. तो इनर्शिया क्या होती है, वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि, जिससे कि जब तक कि उसमें दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट ऑन देयर ओन इज कॉल्ड द इनर्शिया. मतलब कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब तक कि उसमें कोई चेंजेस ना हो खुद से, तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे, मोशन पे, तो उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे. देखो, दस द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑन देयर ओन. खुद से जब तक कि उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में, या फिर स्टेट ऑफ किसी भी बॉडी, अगर कोई सा बॉडी मान लीजिए वो रेस्ट पे है या फिर मोशन में है. आप खुद को ही एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप रेस्ट पे है तो जब तक कि उसमें खुद से चेंजेस नहीं होगा, या फिर
आप मोशन पे है तो उसमें खुद से चेंजेस होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, ठीक है। जब तक कि उसमें दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर स्टेट ऑफ, जब तक कि वो खुद से अपने आप में चेंज ना कर ले ना, नॉट एबल टू चेंज, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी अच्छे से क्लियर नहीं होगा इनर्शिया, तो इन जो इसके 3 टाइप्स समझेंगे उसे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, वो प्रॉपर्टी है बॉडी का जिसमें विच इज़ अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब तक उसके रेस्ट के पोजीशन पे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पोजीशन में जब तक के चेंजेस ना हो एक्सटर्नल फोर्स से, तो उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। समझ में आया इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट इज़ अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इसमें सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट आएगा क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, नाम से ही समझ में आ रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब कि उसके रेस्ट के पोजीशन में, किसी बॉडी के रेस्ट के पोजीशन में जब तक कि कोई चेंजेस ना हो एक्सटर्नल फोर्स से, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का एब्सेंस हो वहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। या फिर एक और डेफिनेशन है, इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट until and unless an external force is applied on it. This property of the body is called inertia of rest। मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कब तक, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ बॉडी के ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा until and unless an external force is applied on it, मतलब कि जब तक के कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी को बॉडी की क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ पे 2 डेफिनेशन है, दोनों का मतलब सेम ही है, आप लोग दोनों याद रख सकते हैं या फिर एक भी याद रख सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट अगर पूछेगा तो आप लोगों को ये डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल देना है। तो अभी अपन लोग एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं कि अगर आप लोग कार में, तो सब लोग बैठे ही हैं ना, बैठे हैं ना, तो अगर कार को सडन स्टार्ट किया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, जो उसमें बैठे हुए लोग होते हैं वो पीछे की तरफ आते हैं। या आप लोगों ने फील किया होगा, अगर सडन स्टार्ट किया जाए, सडन जर्क के साथ स्टार्ट किया जाए तो आप लोग ऐसे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। ये क्यों होता है, दिस इज़ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ही होता है। क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, जो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो लोअर पोर्शन है आपके बॉडी का वो क्या होता है, रेस्ट पे होता है, ठीक है। नहीं सॉरी, जो अपर पोर्शन होता है वो बॉडी का वो रेस्ट पे होता है, और जो लोअर पोर्शन होता है वो कार के साथ क्या होता है, मोशन में होता है, कार के साथ कांटेक्ट में होता है और वो मूव करता है, और अपर पोर्शन रेस्ट में होता है। तो इसके ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या होता है, वो जो है अपन को जर्क फील होता है हल्का सा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज़। तो ये किस लिए होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। जो लोअर पोर्शन है बॉडी का वो कार के साथ क्या होता है, मोशन में आ जाता है, और जो अपर पोर्शन है वो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे होता है। तो ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट यू फील अ जर्क इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन और यू फॉल इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप पीछे की तरफ हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक और सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ अ कार्ड इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास टम्बलर ऑन अ कॉइन and placed on a card, and a coin is placed on a card and giving a sudden push to the card, the coin falls into the tumbler। देखो एक कोई टम्बलर है, मतलब कि एक कोई ऐसा वेसल टाइप से ले लेंगे, मतलब छोटा सा कटोरा बोल सकते हैं, उसको टम्बलर बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये टम्बलर है, ठीक है। तो टम्बलर है, उसके ऊपर एक कार्ड है, उसके ऊपर एक कॉइन रखे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एक ये टम्बलर है, ठीक, फिर ये कार्ड है और इसके ऊपर एक कॉइन रखे हैं। तो इसको हटाएंगे आप लोग, जैसे ही कार्ड को खींचेंगे तो जो कॉइन है वो टम्बलर के अंदर घुस जाएगा। ये होता है, ये आप लोग करे होंगे, है ना। तो ये भी, इसका भी रीज़न क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। देखिए क्या होता है, द रीज़न फॉर इट इज़ द इनिशियली बोथ द कार्ड एंड द
एंड द कॉइन आर एट रेस्ट, दोनों ही जो कार्ड और कॉइन दोनों ही कैसे में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो अचानक से आप लोग जो कार्ड को क्विक जर्क देंगे, मतलब कार्ड को ऐसे खींचेंगे तो वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो कॉइन है वो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे ही है, वो रेस्ट पे ही है, तो इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो कार्ड मूव करेगा अवे, और जो कॉइन है वो फॉल हो जाएगा कहाँ पे, टम्बलर पे। तो ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। और वैसे ही द डस्ट इज रिमूव्ड व्हेन अ ब्लैंकेट इज बिटन बाय अ स्टिक, जो डस्ट है वो निकलता है अगर किसी ब्लैंकेट को स्टिक से हीट करते हैं आप, कोई भी ब्लैंकेट है उसमें डस्ट है तो डस्ट क्या होता है, निकलता है। तो इसका भी रीज़न क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। क्या होता है, पहले दोनों ही जो है सेटल डाउन रहते हैं, मतलब कि ब्लैंकेट और जो उसमें के जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो दोनों कैसे होते हैं, सेटल होते हैं। तो फिर उसके बाद अचानक से आप लोग ब्लैंकेट को जो हीट करते हैं तो ब्लैंकेट जो है मोशन में आ जाता है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं उसमें डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में ही होते हैं। तो इनका ड्यू टू इट्स देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब उनके इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो डस्ट है वो रिमूव भी होता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसलिए जो है उसमें से डस्ट निकलता है। फिर एक और एग्जाम्पल है, फ्रूट्स फॉल डाउन व्हेन द ट्री इज शेक्ड, फ्रूट्स भी फॉल करते हैं जब ट्री को शेक करो। तो इसका भी वही एग्जाम्पल है कि दोनों पहले रेस्ट में होते हैं, फिर अचानक से आप लोग ट्री को हिलाते हैं तो क्या होते हैं, फ्रूट्स जो है नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एक एग्जाम्पल है। अ बुलेट मेक्स होल इन अ ग्लास विंडो बट स्टोन क्रैक्स इट, फिर एक और एग्जाम्पल है, जो बुलेट होता है वो होल बना देता है इन अ ग्लास में, बट स्टोन क्रैक्स इट, लेकिन अगर वहीं आप स्टोन फेंकेंगे तो पूरा क्रैक हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है बुलेट की वो बहुत ही हाई होती है, मतलब हाई स्पीड से एकदम आ रहा होता है। तो जहाँ वो पार्ट जहाँ पे बुलेट स्ट्राइक करता है वो मोशन पे आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे स्ट्राइक करेगा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो रेस्ट पे होता है। और तो इसलिए जो है बुलेट जो है एक क्लियर होल बनाता है ग्लास में, लेकिन सेम में जो स्टोन की वेलोसिटी होती है वो कंपैरिजनली स्लो होती है। तो क्या होता है, अदर पार्ट जो है वो मोशन पे आ जाते हैं, तो इसलिए स्टोन एक पूरा क्रैक बना देता है, कहाँ पे, ग्लास में, ठीक है। ये क्लियर हुआ ये एग्जांपल। तो आप लोगों को अगर लॉज ऑफ मोशन पूछेगा तो ये अभी जो समझाई मैं एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है, फिर इसके जो एग्जांपल है, एग्जांपल लिखने सिर्फ लिख नहीं देना, एक्सप्लेन भी करना, जो मैं बोली हूँ उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ये आप लोगों की बुक में होगा, अभी मैं समझा दी हूँ, आप लोगों को उसमें से देखना है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को नहीं मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, ये देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन वो प्रॉपर्टी है बॉडी की, जब तक कि जो है उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक कि वो जो अपना स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं करेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक कि ना लग जाए। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे, ठीक है। और वही सेम चीज़ कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए तो कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे, ठीक है। सेम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की तरह ही इनर्शिया ऑफ मोशन का भी एग्जाम्पल। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं भी समझ में आता है, कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछिएगा फिर कमेंट सेक्शन में। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो वो बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। तो इस जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के भी। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, पैसेंजर सीटिंग इन अ मूविंग कार लीन फॉरवर्ड इफ़ द ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड। देखो क्या होता है, अगर सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो भी पैसेंजर्स हैं जो कार में बैठे हुए हैं वो आगे की तरफ हो जाते हैं। ये भी फील किया होगा आप लोगों ने कि आगे की तरफ मूव हो जाते हैं। तो ये इसका भी जो वो है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ
इनर्शिया ऑफ मोशन जो है इसका भी एग्जाम्पल है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन का जो है ये एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसका रीज़न क्या है। द रीज़न बीइंग दैट एन अप्लाइंग अ सडन ब्रेक, अगर सडन ब्रेक लगाते हैं तो जो लोअर पोर्शन है बॉडी, जो लोअर पोर्शन है हमारे बॉडी का, तो वो क्या होता है, किस पे होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे होते हैं, और जो अपर पोर्शन है वो स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। तो ड्यू टू, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, अपर पोर्शन हमारा यहाँ पे मोशन में होता है, तो ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है, हमको सडन जो है जर्क मिलता है, जो कि होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इफ़ अ रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप्स द राइडर फॉल्स फॉरवर्ड, अगर कोई एकदम चलता हुआ घोड़ा को सडन स्टॉप कर दिया जाए तो जो राइडर है वो आगे की तरफ फेंका जाएगा ना, वो तो पूरा आगे हो जाएगा। तो उसका भी एग्जाम्पल क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, ठीक है, क्योंकि जो है वो मोशन पे होता है हॉर्स जो है, और जो उसमें बैठा हुआ राइडर है वो भी मोशन में होता है। तो अचानक से अगर आप लोग स्टॉप कर देंगे तो वो क्या होगा, आगे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है, बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप द एथलीट रन्स फॉर सम डिस्टेंस। ये भी आप लोग ने देखा होगा कि लॉन्ग जंप लेने के पहले जो एथलीट होते हैं वो कुछ डिस्टेंस रन करते हैं, पहले धीरे 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 रन करते हुए आते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप करते हैं। ये भी क्यों करते हैं, क्योंकि वो पहले मोशन पे आ जाते हैं, धीरे धीरे रन करते हैं, मतलब कि रेस्ट से मोशन पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद उन लोग लॉन्ग जंप लेते हैं, तो वो जो जंप होता है वो लॉन्ग होता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। इन सब का एग्जाम्पल क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। फिर उसके बाद अ मैन जंपिंग फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेन। अगर कोई मैन जंप करता है रनिंग ट्रेन से तो वो जो है ट्रेन के डायरेक्शन पे ही जाता है, क्योंकि दोनों जो है मोशन पे होते हैं, ट्रेन भी और जो उस पे जो इंसान है वो अगर है खड़ा हुआ है डोर के पास पे, तो वो जो गिरता है तो दोनों ही क्या होता है, मोशन पे होते हैं, तो गिरता है तो वो उसी के डायरेक्शन पे ही जाएगा। किस डायरेक्शन में, ट्रेन के ही डायरेक्शन में। इसलिए आप लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप लोगों को अगर रनिंग ट्रेन में भी चढ़ना है, वैसे तो चढ़ना नहीं चाहिए, तो उसके साथ साथ थोड़ा चलना पड़ता है, उसके बाद आप लोग चढ़ पाते हैं। कोई चढ़े हैं रनिंग ट्रेन पे, चलते हुए ट्रेन पे, तो उसके साथ साथ थोड़ा चलना पड़ता है, क्योंकि देखो आप रेस्ट पे हो, ठीक है, और ट्रेन जो है मोशन पे है, तो वो तो बिगड़ जाएगा ना, तो इसलिए आप लोगों को भी मोशन पे आना पड़ता है उसके साथ। फिर आप जैसे ही मोशन पे आते हो तो दोनों ही ट्रेन और जो आप हैं दोनों ही इनर्शिया ऑफ मोशन पे हो जाते हो, तो फिर आप लोग ट्रेन पे चढ़ पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, इफ़ अ मैन थ्रोन अ कॉइन इन अ मूविंग ट्रेन द कॉइन फॉल्स बैक इनटू हिज हैंड। तो देखो क्या होता है कि अगर आप लोग कॉइन उछालेंगे ट्रेन पे तो वो नीचे तो नहीं गिर जाता ना, वो कॉइन नहीं गिरता ना, लेकिन ट्रेन तो चल रही है, लेकिन वो कॉइन नीचे क्यों नहीं गिरता, नीचे गिरना चाहिए ना। बट क्या होता है, आप भी ट्रेन के साथ तो मोशन में हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप भी मोशन में, आपको ऐसा लगता है कि आप रेस्ट पे है, बट आप भी मोशन पे होते हैं और ट्रेन भी मोशन में होता है, इसलिए वो आपके हाथ पे ही आके गिरता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। इस सबको आप लोगों को पढ़ना है और फिर लिखना है एग्जाम में, और अगर कुछ भी डाउट होगा तो पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अपन समझते हैं। देखिए क्या होता है, इफ अ प्रॉपर्टी, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी टेंड्स टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे कोई भी बॉडी अपना डायरेक्शन मेंटेन करके रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अपना जो डायरेक्शन का प्रॉपर्टी है उसको वो मेंटेन करके रखता है, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आया। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, देखो, व्हेन द व्हील्स रोटेट एट अ हाई स्पीड द मड स्टिकिंग टू द व्हील फ्लाइज ऑफ टेंजेंटली। देखो क्या होता है, अगर व्हील रोटेट करेगा, या आप लोग साइकिल में या फिर मोटरसाइकिल में आप लोग देखे होंगे कि व्हील जो है रोटेट करता है, अगर हाई स्पीड से बहुत तेज़ तेज़ अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो जो मड है
जो कि व्हील पे है वो क्या होता है, टेंजेंटली मूव करता है। इसके लिए आप लोगों के लिए वो होता है, सो क्या बोलते हैं वो, मड गार्ड टाइप से कुछ बोलते हैं, हाँ मड गार्ड ही होता है, वो होता है। तो अगर आप लोग वो नहीं लगाएंगे, साइकिल में देखे होंगे ऐसे वो उस टाइप का होता है, क्या बोलें उसको, प्लास्टिक नहीं, ऐसा ऐसा लटका हुआ होता है नीचे जो चक्के के साइड में, ठीक है। तो अगर आप लोग वो नहीं लगाएंगे तो जो मड है वो सीधे आपके लोगों के फेस में आएगा, क्योंकि वो टेंजेंटली उड़ता है, तो इसलिए उसको लगा के रखते हैं ताकि जो मड है वो उसी पे जाए, आपके फेस पे नहीं आए। तो ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, व्हेन अ रनिंग कार सडनली टेक्स अ टर्न, द पैसेंजर एक्सपीरियंस अ जर्क इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो अगर कोई रनिंग कार है, वो अगर कोई टर्न लेता है, ठीक है, अचानक से, तो भी आप लोगों को जर्क लगता है एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कार मूव करता हुआ होता है उसी डायरेक्शन में आप लोग घूम जाते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ, आप लोगों को एक जर्क लगता है। तो इसका भी एग्जाम्पल क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। पैसेंजर टेंड्स टू मेंटेन देयर ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अपना एक ओरिजिनल डायरेक्शन आप लोग सब सामने की तरफ फेस करते हैं, लेकिन अचानक से टर्न होते हैं तो उससे क्या होता है, आप लोगों को एक जर्क लगता है, तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए, ये सब एग्जाम्पल से आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा थोड़ा बहुत, आज तो आया ही होगा, बस थोड़ा बीच बीच में मेरे को देखना पड़ रहा था क्योंकि मैं एग्जाम्पल लिख के नहीं रखी थी, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये सारी चीज़। लॉज ऑफ मोशन 3 लॉ पढ़े, पहले फोर्स देखा, यूनिट देखा, फिर इनर्शिया का डेफिनेशन, फिर इसके जो 3 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये तीनों देखा एग्जाम्पल के साथ। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब हम लोग 11 में थे तो हम लोगों को पढ़ाया गया था, तो हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया था। तो आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कॉमेंट सेक्शन में पूछेगा। अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, फिर आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेक श्योर कि लाइक करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस व्यू ऐसे ही देख करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कार्ड वाला एग्जाम्पल है, मोटर कार वाला एग्जाम्पल है, डस्ट वाला, ब्लैंकेट डस्ट वाला, फ्रूट्स जो गिरते हैं वो भी इसी के एग्जाम्पल में आते हैं, बुलेट वाला कि होल बना देता है ग्लास में, जबकि जो स्टोन से फेंके तो पूरा का पूरा क्रैक हो जाता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है। इनर्शिया ऑफ मोशन भी सेम है कि जब तक कि कोई बॉडी मोशन पे है, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, वो मोशन पे ही रहेगा, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। इसके भी एग्जाम्पल्स हैं। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में भी वही होता है कि वो अपना डायरेक्शन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंटेन करके रखेगा जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया, ठीक है। फिर आगे इंटरेस्टिंग है, मोमेंटम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे चैनल एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।